स्वामी जी देखिए, एक स्टडी के मुताबिक हंसने से, खुश रहने से, मुस्कुराने से दर्द से राहत मिलती है, बॉडी पेन से राहत मिलती है। अब सर्दियां भी शुरू हो गई हैं, पोल्यूशन का हाल तो आप जान ही रहे हैं। तो स्वामी जी लोग जो हैं इस वक्त सिर दर्द से, बॉडी पेन से बड़े परेशान हैं। और आयुर्वेद को लेकर के अक्सर स्वामी जी ये बात होती है कि बहुत अच्छी चीज़ है भाई, लेकिन लंबे वक्त में आराम मिलता है। तो ये दर्द और बॉडी पेन से फौरन राहत का कोई इंतजाम है क्या आपके पास? अरे नहीं, झूठी बात है ये। अरे फौरन ये खड़ा हो ना, इसका आया था तब चल नहीं पा रहा था, अभी दौड़, यूरिक एसिड बढ़ा हुआ था, दौड़ लगाई था। ये देखो दौड़ क्या दूर तक, ये इसका यूरिक एसिड बढ़ गया था 9, होना चाहिए 6, 5-6 होता है तो अच्छा माना जाता है? और इसको माइक देना भाई, दौड़ करके। हा? क्या नाम बेटा आपका? अजय गौराई। अजय गौराई। अजय गौराई। कहाँ से हो? वेस्ट बंगाल। वेस्ट बंगाल से आया है। यूरिक एसिड बढ़ गया था, चल नहीं पा रहा था, अब दौड़ पा रहा है। हाँ, लोग कहते हैं नींद के बाद जब उठते थे ना, पैर रख एड़ी दुखती थी, पूरा एकदम दुखती थी, और घुटने में, कमर में हाँ वो तो अकड़न रहता हाँ, था, थोड़ा सब मिट गया। यूरिक एसिड खत्म, चंद्र प्रभावटी ले लो, गोक्षरादि को गो ले लो, गोधन अर्क पी लो, गोखरू का पानी पी लो, कितनी सिंपल चीजें, एलोवेरा, गिलोय, पारिजात, निगुंडी, सहजना, अरे हल्दी, मेथी, सौंठ, अश्वगंधा, यही ले लो। सुरंजान, नहीं तो वातारी चूर्ण ले लो। चलो बैठो अजय बेटा, विजय पाली। आर फैक्टर बढ़ाओ, CRP, ANA, एवियन, यूरिक एसिड, जितने भी पेन मार्कर्स, ऑटोमेन डिजीज। एक मैया सुबह आई थी, बोले मेरे को तो ऑटोमेन डिजीज बता दिया था बाबा जी, मैं तो एकदम मरणासन्न हो गई थी। ये बाबा जी हमारे, क्या नाम तिवारी जी? सत्यनारायण तिवारी। 60 ग्राम का प्रोस्टेट हो गया था, डॉक्टर ने अंदर भर्ती कर लिया था हॉस्पिटल में, आईसीयू में थे। धड़कन कितनी हो गई थी? में गए थे, मतलब एनेस्थीसिया देख के बेहोश करके लेके गया था ऑपरेशन करने के लिए। लो, हार्ट बीट बढ़ने के कारण फिर से बाहर किया। कितने दिन उसमें रखा? 3 दिन रखा था। 3 दिन। कितना का बिल बना? कम से कम वो तो, उसमें तो गवर्नमेंट का हॉस्पिटल था, ओ, रेलवे का, इसलिए उसमें बच नहीं बना। गए। प्राइवेट में मैंने रखा था, उसमें 2 लाख 2.5 लाख का बिल बन गया लो, था। चलो अब ये बाबा देखो, हार्ट भी ठीक हो गया और प्रोस्टेट भी ठीक हो और गया। 1 साल हो गया बाबा जी, उन्होंने मात्र 5 दिन का टाइम दिया था, 5 दिन में कुछ भी होगा। 5 दिन में मर जाएगा, ये मरा ही नहीं 1 साल से। आपका ही डॉक्टर मुंबई में है, डॉक्टर सैहर सिंह करके, उन्होंने मतलब ये दिया मेडिसिन। पतंजलि के डॉक्टर के पास चले गए, योग अपना लिया, बच गए। तो देखो, तो ये तो बुजुर्ग है हमारे, अभी लगभग 75-80 साल के हो गए, जिनका भी यूरिक एसिड बढ़ा हुआ हो। देखो ये करो, RA, CRP, ANA, वात बढ़ा हुआ हो, वात रोग, वात माने प्राण, अवात वाही भेषजम विवात वाही अग्रपत त्वम ही विश्व भेषजो देवानाम दूत। ये से प्राण ही मेडिकेशन, प्राण इज द अल्टीमेट मेडिकेशन, ये अल्टीमेट मेडिसिन है। ये कर लो और ये सूक्ष्म व्यायाम कर लो। देखो ये, और पेडानिल गोल्ड ऑर्थोग्रिट ले लो, योगराज महायोगराज ले लो, त्रयोदशांग ले लो, कितने विकल्प है हमारे पास। तो एलोवेरा गिलोय ले लो, एलोवेरा गिलोय से ही। अब एक हिसार से बहन आई थी, तो दिख नहीं रही, बोले बाबा जी ऑटोमेन डिजीज बता दिया था, मैं तो ठीक हो गई, सारा शरीर दर्द से कहरा रहा था। एकदम से इंस्टेंट बेनिफिट। और उपवास करो, जब भूख को भोजन नहीं मिलता तो बढ़े हुए वजन को, बढ़े हुए RA, CRP, ANA, बढ़े वात को, पित्त को, कफ को खा जाती है। ला, उपवास करो, उपासना करो, इंस्टेंट बेनिफिट। और हमने तो सिंथेटिक दवाइयां, पेन किलर, स्टीरॉइड, बायोलॉजिकल्स, इनका कंपैरेटिव स्टडी किया, उससे ज्यादा प्रभावी है योग आयुर्वेद। ये साइंटिफिकली प्रूव किया मेरे भाई। तो बहुत वी उम्दा आर स्वामी जी। प्रोवाइडिंग इंस्टेंट योगा, इंस्टेंट ट्रीटमेंट, इंस्टेंट हीलिंग। ये सवाल स्वामी जी बार बार आपसे इसीलिए पूछते हैं ताकि आप बार बार बताएं और लोगों के, और तुरंत मुंह मीठा होता है। लोगों के मन में जो शंका है, कर रही थी देववाणी, खिलाओ, जो उलझन है वो दूर हो। खा ले बेटा। स्वामी जी अब आपको एक दिलचस्प बात बताता हूँ। जी मेरे भाई। स्वामी जी अब आपको एक बहुत ही दिलचस्प बात बताता हूँ, बल्कि पुरुषों की पीड़ा आपके हवाले कर रहा हूँ, और पुरुषों की इस पीड़ा का आप निदान दीजिए, कोई समाधान दीजिए भाई। बड़े पीड़ित हैं। अरे स्वामी जी बड़ा दुख है उनकी जिंदगी में। हुसैन लग रहा है अपनी पीड़ा बता रहे हैं।
नहीं नहीं, ये पुरुष एकता मंच अगर कोई है तो उसके सदस्य भी इसके साथ जुड़े हुए हैं। स्वामी जी, पुरुष जो है महिलाओं के मुकाबले जो है, हुसैन जी को बना देते हैं। नहीं स्वामी जी, मैं जो हूँ खुश रह लेता हूँ, मुस्कुरा भी लेता हूँ, मैं उस ग्रुप में नहीं आता हूँ। बहरहाल स्वामी जी ये बताइए कि पुरुष जो है महिलाओं के मुकाबले कम खुश रह पाते हैं, कम हंसते मुस्कुराते हैं। महिलाएं 25 से 30 बार ज्यादा हंस लेती हैं दिन भर में। ये क्या माजरा है, और पुरुष जो बेचारे इतने पीड़ित क्यों है इस मामले में? ये बात बहुत अच्छी कही। चलो बहने मुस्कुराओ, ऐसे ही मुस्कुराओ। कह रहे 25-30 बार महिलाएं ज्यादा मुस्कुराती है, पुरुष खड़ूस मनहूस से मुस्कुराते नहीं। एक तो मुस्कुराने में वो कायरता समझते हैं, मुझसे तो हम तो पुरुष हैं, हम तो बहादुर हैं, हम मुस्कुराएंगे कैसे। और ना तो बेचारे मुस्कुरा पाते और ना रो पाते। रोएं तो कायर कहलाएं, मुस्कुराएं तो फूहड़ कहलाएं, हैं? और गांव महिलाओं को तो कितने बुरी बुरी बात बोलते हैं, बड़ी फूहड़ रांड है ऐसे बोल देते हैं गांव में तो। लेकिन तुम मुस्कुराते रहना, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, तो ये पुरुषों को ना अहंकार छोड़ना पड़ेगा। जिस दिन घमंड अपने सर से उतार देगा, उस दिन तुझे विधाता अनमोल प्यार देगा। वह तो पिता है तुझ पे सर्वस्व वार देगा। जिस दिन घमंड अपने, ये ईगो और इग्नोरेंस में इतना जीता है इंसान, उस खुदा अल्लाह गॉड की रहमो करम से, उसकी रहमत से, कृपा से, करुणा से वंचित रह जाता है। हम सदा खुश रहते हैं, हर हाल में खुश रहना संतों से सीख जाए हैं। और अहंकार तो स्वामी जी, मुस्कुराते हुए जिंदगी गुजारिए। अहंकार तो स्वामी जी रावण का नहीं रहा। ये बात कितने बरसों में लोग समझ नहीं पा रहे हैं। हाँ,